नमस्कार, मैं आकांक्षा सोमवंशी पीएल न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बारे में, जिसके चलते हम सभी को एक नहीं कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बढ़ता तापमान, ये गर्म तरंगे चेतावनी है जनमानस जीवन के लिए। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली की जनता इस बारे में कितना जागरूक है और इस बढ़ती गर्मी के चलते दिल्ली की जनता किन किन समस्याओं से गुजर रही है। हीट वेव्स के चलते क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी क्लासेस कुछ समय के लिए ऑनलाइन हो जाएं? नहीं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों को एसी और पूरा वेंटिलेशन मिलता है, तो आई थिंक दैट ऑफलाइन क्लासेस आर मच बेटर। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में देखा जाए तो हमारी सारी क्लासेस जो हैं एयर कंडीशनड हैं, सो डेफिनेटली ऑफलाइन इज़ बेटर क्योंकि इंट्रैक्शन भी ज़्यादा रहता है उसमें। जैसे हम एसी और फ्रिज के आदी होते जा रहे हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग जो कि में काफ़ी बड़ा महत्व रखती है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग के चलते भी धरती का तापमान बढ़ता है और ये एक तरीके की साइकिल है जो कंटिन्यू होती रहती है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटी थी तो हमारे घर में सिर्फ पंखा होता था जी। हैं, और इतनी वो जो भी है टीन का घर जैसे भी था, गरीबी में थे तो उसमें रहते थे और उसमें भी ठीक था और बाहर सोया करते थे। अभी क्या है, उसके बाद कूलर हुए, कूलर के बाद जो एसी आया, एसी से भी तो ग्लोबल वार्मिंग मैंने महसूस किया है। एसी अंदर कूल कर देता है, 20 टेम्परेचर लाएगा, लेकिन उसके बाहर आप खड़े होके देखो जो उसका फैन लगा होता है वहाँ इतनी गर्मी लगती है। तो आप कर क्या रहे हो, अंदर की गर्मी निकाल के बाहर रूम में तो बढ़ेगी ना। तो मशीन से जो भी आप करोगे तो इसलिए नेचुरल उसमें आना पड़ेगा, नेचुरल प्रोसेस में आना पड़ेगा। और इतनी बिल्डिंगें जहाँ हैं, अभी गांव में चले जाइए जहाँ खेत होते हैं और घर होते हैं कच्चे, वो वहाँ नहीं गर्मी लगती इतनी। तो उसका तो यही तरीका है, जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे, जो भी कहते हैं ना, जो साधन बनाए जाते हैं, वो जो साधन होते हैं अच्छी ये फ़ायदे की चीज़ें, एसी गाड़ी है, वो सब वो आगे चल के आपको उसका जितना भी साइंस है ना, उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है उसका। इसका समाधान तो शायद मुश्किल ही है, क्योंकि एसी तो सबकी नीड बन चुका है। तो हमें ज़्यादा पसीने भी नहीं आएंगे, क्योंकि एसी जो यूज़ करता जाता है उसे पसीने भी ज़्यादा आते हैं, बाहर निकलने में उसे दिक्कत भी होती है। हमें पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए, जैसे हमें फ़ायदा है। प्लांटिंग ज़्यादा करनी चाहिए, बाकी एसी का कम यूज़ लेना चाहिए, कूलर वगैरह वैसे यूज़ करना चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एसी में यूज़ करोगे, कोल्ड में रहोगे, तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आप बाहर निकलने में थोड़ा दिक्कत करेंगे, आपको पसीना आएंगे। चलने पे कहीं भी हम सज धज के चल रहे हैं और मेट्रो तक पहुंचने में हम पूरे पसीने में हो गए, वो दिक्कतें भी होगी मतलब थोड़े गर्मी की वजह से। जैसे बढ़ती गर्मी के चलते अधिकतर लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा यही है कि हमें कोई पैसे कुछ कमा लेते हैं इससे, यही होते हैं। और गर्मी होते हैं तो बच्चे आते हैं या मैडम लोग आते हैं तो यहाँ रुकते हैं और खाते हैं, तो उनको आनंद होता है कि हमें प्यास मरते हैं, प्यास बुझाते हैं, यही बात है। और उनसे हमको 2 रुपया कमाई भी हो जाते हैं, यही बात। तो जब आप लोगों को के लिए इतना कुछ करते हैं तो आपको भी खुशी होती होगी? हमको भी खुशी होती है कि कॉलेज के बच्चे आते हैं, उनसे भी हम 2 पैसे कमाते हैं और उनको जो कहते हैं कि हाँ हम आइसक्रीम ये खाएँ वो खाएँ, हमें भी खुशी होता है कि हाँ भैया लोग आते हैं, मैडम लोग आती है, यही बात। तो जैसा कि हम सभी ने जाना, बढ़ते तापमान से सारी दिल्ली की जनता परेशान है, क्योंकि ये बढ़ता तापमान हम इंसानों की ही स्वेच्छाचारिता का फल है। इसीलिए हम आशा करते हैं कि दिल्ली की जनता इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होगी और इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार करेगी। कैमरा वुमेन सुजानता के साथ आकांक्षा।